आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 13 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो ये जो पाठ है इसमें शहीद भगत सिंह के कुछ पत्रों का वर्णन किया गया है। भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। हितैषी होते हैं जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता था। यानी इन पत्रों में उनकी देशभक्ति और जो त्याग की भावना है, जो देश के लिए प्रेम है, उसमें जो उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया था, उसकी बात जो है उन पत्रों में लिखी होती थी। इस पाठ में उनके कुछ पत्र दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे भगत सिंह जो हैं वो अपने देश को प्यार करते थे, उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। पहला पत्र है, जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलवीर सिंह को पत्र। तो इन्होंने अपने भाई कुलवीर सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें जेल में जब वो थे तो जेल में उनकी मां से भेंट नहीं हो पाई थी। सत श्री अकाल। जैसे कि हम लोग नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं, सिख संप्रदाय में जो अभिवादन की शब्दावली होती है, यानी जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे ही वहाँ पे सत श्री अकाल कहा जाता है। मुझे ये जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। भगत सिंह जी को ये पता चला कि उनके भाई जो हैं उनकी माँ को लेकर उनसे जेल में मिलने आए थे, लेकिन उनको वहाँ पर मिलने की इजाज़त नहीं मिल पाई और उनको लौटा दिया गया। ये जानकर भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। आगे लिखते हैं, तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। और वो ये भी कहते हैं कि भाई आप तो जानते थे कि जेल में उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, फिर भी आप माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वो बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि वो बहुत रो रही हैं तो मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी तो नहीं। तो उनका कहना है कि जब माँ इतना परेशान थी और आपको ये पता था कि जेल में मिलने की इजाज़त नहीं है, फिर भी आप माँ जी को लाए, तो उनको रोता देखकर वो खुद भी बेचैन हो गए थे। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हैं जो हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। भगत सिंह अपने भाई से कहते हैं कि हमें इस समय हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही तकलीफ़ में हैं। दुनिया में और लोग भी हैं जो बहुत ही सारी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। और फिर अगर लगातार एक बरस, बरस होता है एक साल तक मुलाकातें होने से भी अगर तबीयत नहीं भरती, मन नहीं भरता, तो 2-4 मुलाकातों में और कौन सी तसल्ली मिल जाएगी? मतलब मन को क्या सुकून मिल जाएगा? मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी। तो उनका कहना था कि जब फैसला हो जाएगा तो शायद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी और हमें मिलने दिया जाएगा, लेकिन माना इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो घबराने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो यहाँ पर इस पत्र में भगत सिंह ने अपने भाई को पत्र लिखकर कहा कि परेशान ना हो और माँ का भी ख्याल रखें। दूसरा पत्र दिया हुआ है, बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। तो ये पत्र भगत सिंह का अंतिम पत्र था और उन्होंने ये पत्र अपने कैदी साथियों को लिखा था जो साथ में उनके रहते थे। ये पत्र 22 मार्च 1931 को लिखा गया था और पत्र में लिखा था, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा भी मन है कि मैं जीऊँ। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, जीने की इच्छा मुझ में भी है, लेकिन मैं इस शर्त पे ज़िंदा नहीं रहूँगा कि कोई मुझे बंद रखे, कोई मुझ पर पाबंदी रखे। मुझे आज़ाद होकर जीना है। मेरा
मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांति होती है जो परिवर्तन के लिए आंदोलन किए जाते हैं, उसे क्रांति कहते हैं। और भगत सिंह हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुके थे। वो आगे कहते हैं कि क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। हरगिज़ का मतलब कभी भी नहीं हो सकता मैं इससे ऊंचा, क्योंकि अब मेरे अंदर जो मेरे आदर्श हैं, जो मेरी कुर्बानियां हैं, वो मेरे देश के लिए हैं, देश के प्रति हैं। आज मेरी कमज़ोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। यानी जो लोग हैं अभी मेरी कमज़ोरियों को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मैं फांसी से बच जाऊंगा तो ये सारी कमज़ोरियां सामने आएंगी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा और संभवतः मिट ही जाए, लेकिन दिलरोना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी। आज मैं जो ये कुर्बानी दे रहा हूँ, आगे जाके हिंदुस्तानी माताओं के मन में अपने बच्चों को भी भगत सिंह बनाने की आरजू उत्पन्न होगी। देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, तादाद यानी संख्या, इस संख्या जो होती है इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांतिकारी को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। यानी जो क्रांति है, जो परिवर्तन के लिए आंदोलन किया जा रहा है, इसको रोकना साम्राज्यवाद होता है जो अन्य देशों के अपने अधिकारों में ले लेना या फिर उन पर शासन करने की नीति जो होती है, जो अंग्रेज़ों ने कर रखी थी, उनकी जो नीति थी, उन तमाम शैतानी शक्तियों के बस की बात नहीं रह जाएगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें, इच्छाएं मेरे दिल में थीं, उनका हज़ारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें मैं पूरा करने का अवसर मुझे मिलता और मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। हसरत होती है इच्छा। इसके सिवाय मेरे मन में अभी कोई लालच फांसी से बचने में नहीं आया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं फांसी से बचूं, क्योंकि मेरा ये बलिदान मेरे देश के काम आएगा। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? सौभाग्यशाली यानी जो जिनके मतलब उनका कहने का था कि मुझे ये मौका मिला है, मुझे ये अवसर मिला है और ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है। आजकल मुझे स्वयं पर गर्व है। अब तो बहुत बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार कर रहा हूँ। बेताबी यानी उत्सुकता से। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए, यानी जल्द से जल्द मुझे फांसी मिले। आपका साथी भगत सिंह। तो भगत सिंह ने अपने अंतिम पत्र में ये लिखा अपने साथियों को कि मेरी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। मेरी इच्छाएं तो हैं जिन्हें मैं ज़िंदा रहते तो पूरी कर सकता था, लेकिन फांसी लगने के बाद शायद मैं पूरी ना कर सकूं। लेकिन ये खुशी भी है कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों में आने वाले भगत सिंह को बनाने की इच्छाएं रखेंगी। वो अपने बच्चों को भगत सिंह बनाएंगी और एक नहीं, इतनी तादाद में भगत सिंह तैयार हो जाएंगे कि जो तमाम शैतानी शक्तियां हैं वो उनके आगे टिक नहीं पाएंगी। अंग्रेजी शासन नहीं रहेगा और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो इन पत्रों के माध्यम से भगत सिंह ने अपने जो भी विचार थे, जो भी उनके मन की सोच थी, वो अपने साथियों से, अपने भाई से तमाम पत्रों में साझा की थी। तो ये तो हो गए इस पाठ के अर्थ। आपको कैसा लगा? इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस किताब से जुड़े हर पाठ का वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक भी वहाँ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।